नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा मेट्रो लाइव और मैं हूं आपका दोस्त लाल बिहाना। आज बदरपुर विधानसभा के ओम बिहार वार्ड में आम आदमी पार्टी के द्वारा एक जनसंवाद रैली का आयोजन किया गया। ये चौधरी राम सिंह पूर्व विधायक की अगुवाई में इस अवसर पर इस क्षेत्र के तमाम आम आदमी के कार्यकर्ता मौजूद थे और इस पर जनता के बीच संवाद किया गया। चौधरी राम सिंह ने कहा कि हमारे कार्यकाल में क्या क्या काम करवाया, कामों को गिनवाया, साथ ही साथ इस क्षेत्र में वर्तमान निगम पार्षद और विधायक के क्या कमियां उनको भी इशारा किया गया। साथ ही साथ जनता की क्या समस्याएं हो रही है, खास करके नाली जाम है और जो इस क्षेत्र में एक मुख्य समस्या है। इस सब मुद्दों पर चर्चा हुई और ये भी चर्चा हुई कि इस क्षेत्र में अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो भविष्य में क्या क्या काम है जो जनता की समस्याएं उसमें कैसे कैसे निदान किया जाएगा, क्या निदान किया जाएगा, इसी सिलसिले में बातचीत करते हैं। आम आदमी पार्टी के भावी प्रत्याशी संजय प्रधान जी से, तो चलिए बातचीत करते हैं संजय प्रधान। जनसंवाद नहीं, ये हमारी ओम बिहार वार्ड की कह लो या नहर पार की कह लो, एक जन समस्या बन चुका है, एक अभिशाप बन चुका है ओजोन के नाम से, जो कि पिछले 2-3 साल से जो हमारे मतलब एमएलए थे हैं, अभी पहले दूसरे थे और पार्षद तो 5 साल से हैं ही। बार बार जब भी चुनाव आते हैं एमपी का या एमएलए का या पार्षद का, आके झूठ बोल देते हैं कि भाई अब ओजोन हट गया। आपने देखा होगा कि 5 नवंबर 2019 को मनोज तिवारी जी आके लब गुस्सा बोल गए ओजोन भोजन, लड्डू बटे, चुनाव हुआ, बीजेपी के विधायक चुनाव जीत गए और आज क्या हाल है, हालत वैसे की वैसे ही है। आप लेंटर डालोगे तुरंत प्रशासन वाले आ जाएंगे रोकने के लिए, मोटी रकम वसूलेंगे और भोली वाली जनता इसमें लुट रही है। आपका कहना है कि क्राइम होता है तो पुलिस नहीं पहुंचती है, लेकिन लिंटर डालने के लिए पहले पुलिस पहुंच जाती है। देखो, इसमें पुलिस की या वो औरों की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसमें हमारे जो जिनको हमने वोट दी है, जिनको हमने चुना है, उनकी कमी है सारी। 2013 में राम सिंह नेताजी हमारे पूरे इलाके को कमलनाथ जी शहरी विकास मंत्री उनके पास ले गए, वहाँ से एक ऑर्डिनेंस पास हुआ और ओजोन हट गया। उसके बाद हमारे कोई मनोज मिश्रा नाम का कोई व्यक्ति है, उसने इसकी कंप्लेंट लगाई, फिर दोबारा ये ओजोन में आ गया। तो उसके बाद से देख लो 2013 के बाद से कौन क्षेत्र के विधायक हैं और कौन एमपी है, तो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हीं लोगों की है। ओजोन के नाम पे मोटी रकम वसूली जा रही है। और नहीं, ओजोन के लिए तो मेन एमसीडी तोड़फोड़ करती है, तो ये तो एमसीडी के अधीन, इसमें क्या एमसीडी का क्या योगदान है या एमसीडी क्यों तोड़फोड़ करती है? एमसीडी इसलिए तोड़फोड़ करती है कि एमसीडी के उसमें एरिया आ रहा है और ओजोन का मतलब ये केंद्र सरकार से सीधा संबंध है इसका। शहरी विकास मंत्री जी अभी हरदीपुरी आए थे, अभी आपने देखा होगा 6 महीने पहले, और हमारे एमपी साहब भी थे और एमएलए साहब भी थे, तो वो बोल के गए थे कि दिसंबर तक ओजोन खत्म हो जाएगा, लेकिन ओजोन जस का तस है। ये पिछले कई चुनाव में बार बार माननीय रामवीर सिंह बिदुरी जी कह चुके हैं कि एमसीडी के चुनाव में 2017 हो, अभी 22 का भी कह रहे हैं, इसके बाद 2015 में, 13 में, 2020 में भी कह चुके हैं, 2014 के एमपी इलेक्शन में भी और 2019 के एमपी इलेक्शन में भी। तो इसमें क्या वो झूठे आश्वासन देते हैं या इस पर कुछ काम करने की गुंजाइश होती है या फोटो खिंचा के बस काम खत्म? तो आपको दिखाई दे रहा है कि झूठे सच्चे हैं? आप बताइए। आप तो झूठे दे रहे हो तो आप अगर आपको इसकी सच्चाई जानी है तो आप कोई मकान लेके बना के देखो, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा। जब लेटर डलने का नंबर आएगा तो फिर कोई ना कोई आ जाएगा रोकने के लिए, फिर आप किसी को ढूंढोगे इधर से उधर, फिर वो पैसा पहुंच जाएगा तो आपको ओजोन खत्म हो जाएगा। रजिस्ट्री के नाम पे पैसा वसूला गया, ओजोन हट गया, रजिस्ट्री कराइए और पैसा दीजिए, रजिस्ट्री कराइए। ये पैसा कहाँ गया, कैसे? ये पैसा हमारे जो वो सीट पे बैठे हैं, निगम पार्षद कह लो, एमपी एमएलए, सब इसमें जिम्मेदार हैं। क्योंकि देखो, अगर तीनों एक ही पार्टी के हैं, अगर कोई एक भी आदमी इसमें गलत काम कर रहा है तो जो इसमें सबसे मेन सीट पे बैठे हैं वो जिम्मेदार हैं। वो कह सकते हैं उनसे कि भाई ये काम क्यों कर रहे तुम, ये पैसा गया कहाँ। अब ये 2020 में 2019 के दिसंबर से लेकर 2000 चुनाव तक जो हमारे यहाँ के निगम पार्षद हैं उनके ऑफिसों पे पीएम उदय के नाम से वो लगा के बाकायदा कंप्यूटर में बैठे थे। 1180 रुपये, 2760 रुपये, 946 रुपये, 946 रुपये, कम से कम भी अंदाजा बता रहे हैं 14-15 करोड़ रुपए का है जो यहाँ वसूला गया है। अब नेताजी ने आपको सुना ही होगा, नेताजी ने बोला ये
कि इसकी सारी वो करके इस पर हम कोर्ट में केस डालेंगे। ये एमसीडी की तैयारी भी आप कर रहे हैं, क्या उम्मीद है कि आपको टिकट मिलेगी? तो क्या क्या क्षेत्र में आप विकास करेंगे? भाई उम्मीद तो पूरी है, देखो उम्मीद तो दुनिया कायम है। पिछली बार भी हम जब नेताजी कांग्रेस पार्टी में तो उसमें चुनाव लड़े थे, और इस बार भी हम पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। और अगर हमें मौका मिला तो जो पिछले 15 साल से ये इलाका जर्जर हुआ पड़ा है, नालियाँ भरी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट देखो जाके आप कि 2 जल रही हैं, 4 बंद हैं। स्ट्रीट लाइटों की BSS से यहाँ से पैसे आते हैं और MCD पैसे देती है, उसमें क्या झोलमोल हो रहा है सब आपको पता ही है। साफ सफाई का व्यवस्था कैसा है? साफ़ सफाई की व्यवस्था आप तमाम गलियों में जाकर देखो, जो पार्क बता रहे थे मुगल गार्डन में, वहाँ जाकर देखो, सारे इलाके कचरा वहीं पड़ा हुआ है। और जितने भी वो रख रखे हैं डब्बे, उनमें सब में कचरा भरा हुआ है और ओवरफ्लो हुआ पड़ा है। जाकर देखोगे आपको दिख जाएगा कि ये कचरा का सब पड़ा है। मतलब आप आएंगे तो क्या करेंगे? हम आएंगे तो नई गाड़ियों को प्रबंध कराएंगे जो ये चल रही हैं। कूड़ा घर नहीं है? हाँ, कूड़े घर बनवाएंगे और उनकी उचित व्यवस्था कराएंगे ऊपर मिल के।